दोस्तों जैसे कि आपको पता है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या टेलीविजन इंडस्ट्री दोनों के लिए पैसे कमाने का सबसे बड़ा जरिया होता है एड्स। इन एड्स की वजह से ही ऑनलाइन क्रिएटर्स या टीवी चैनल वाले या कई और बिजनेस ओनर्स की कमाई होती है। वेल गाइस, दुनिया की सभी छोटी और बड़ी कंपनी उनके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन एड्स का सहारा लेती है और उनके एड्स को टीवी पर टेलीकास्ट करवाती है। वेल गाइस, अब एड्स जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, उनके प्रोडक्ट का सेल भी उतना ही होगा। इसी चक्कर में कई कंपनीज उनके प्रोडक्ट ऐड के लिए कई अजीबोगरीब क्रिएटिव अट्रैक्टिव सब्जेक्ट को चूज करती है और वो इस तरह से एड्स को क्रिएटिव बनाने के चक्कर में कई बार कुछ एड्स ऐसे बन जाते हैं जो कि लोगों को आहत करते हैं या फिर उनके एक्स्ट्रा सेक्सुअलिटी और न्यूडिटी के कारण उन्हें फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता। वेल गाइस, आज की इस वीडियो में हम डालेंगे नजर ऐसे ही कुछ कंट्रोवर्शियल कमर्शियल एड्स पर जिन्हें उनके वल्गैरिटी और सेक्सुअलिटी कंटेंट के कारण बैन किया गया। तो नंबर 1 है मैनफोर्स कॉन्डम का ए एड, जो कि करणजीत कौर बोरा पर फिल्माया गया था। जी हाँ गाइस, सनी लियोनी पर। अब इस एड में इन्होंने कुछ ज्यादा ही क्रिएटिविटी दिखाई जो कि पड़ गई उन पे ही भारी। दरअसल गाइस, इस एड को बीच पर शूट किया गया था और इस एड में सनी को एक ट्रांसप्लांट ब्लू ड्रेस में काफी बोल्ड तरीके से दर्शाया गया था, जो कि नहीं भाया फॉर्मर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन्स चीफ श्री बरका सिंह जी को, और उन्होंने गवर्नमेंट से इसे बैन करने की अपील लगा दी थी। उनका कहना था कि ये एड काफी बोल्ड होने के साथ रेप को बढ़ावा देने जैसा है और उसके चलते बाद में काफी लोग भी इस एड पर भड़क गए, जिसकी वजह से इसे बैन करना ही पड़ा। ठीक उसी तरह जब मैनफोर्स ने हैप्पी नवरात्रि के विशेष के साथ नोएडा में जब पोस्टर्स लगाए थे, तभी भी लोग इस पर काफी भड़क गए थे। उनका कहना था कि नवरात्रि एक स्पिरिचुअल फेस्टिवल है और उसे ऐसे प्रोडक्ट के साथ जोड़ना काफी शर्मसार है। उसके चलते बाद में उन पोस्टर्स को भी वहां से हटा दिया गया। तो नंबर 2 है जोमेटो का MCBC वाला एड। गैस, आपने जोमेटो से काफी बार गर्मा गर्म खाना तो मंगवाया ही होगा। गैस, जब से जोमेटो या स्विगी आए हैं तब से काफी लोग तो रेस्टोरेंट को भूल ही गए हैं। बस घर में आराम से बैठो और 2 मिनट में अपने फोन से मन पसंदीदा खाना ऑर्डर कर लो, फिर क्या जोमेटो आपका खाना आपके घर पर ही पहुंचाएगा। वेल गाइस, इससे काफी लोगों का काफी समय भी बच गया और काफी लोगों को रोजगार भी मिल गया है। लेकिन हुआ यूं कि एक बार जोमेटो ने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे जोमेटो विवादों में फंस गया, फिर उस एड को बैन करना पड़ा। दरअसल जोमेटो ने उनके फूड मार्केटिंग के लिए MC और BC नाम से पोस्टर्स बनवाए थे और उन्हें जगह जगह पर लगा भी दिया था। जोमेटो के मुताबिक MC यानी कि मैक एंड चिकन और BC यानी कि बटर चिकन था, लेकिन लोग तो इसे कुछ और ही समझने लगे। भले क्यों ना समझे, क्योंकि ये 2 शब्द तो उनके निजी जिंदगी के काफी इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। आजकल के युवा तो इन 2 शब्दों के बिना बात ही नहीं करते और फिर लोग इसे अश्लील मानने लगे और इस पर विवाद किया, फिर इसे भी बैन करना ही पड़ा। लेकिन कहना पड़ेगा जोमेटो ने क्या दिमाग लगाया था। तो नंबर 3 है बॉलीवुड के XYZ जोड़ी मलाइका अरोरा और अरबाज खान का MR कॉफी वाला एड। अब कॉफी वाले एड में ऐसा क्या बुरा था जिसे बैन करना पड़ा? वेल गाइस, आपको ये भी समझ आ जाएगा। गाइस, अगर क्रिकेट में बॉल और बैट ही ना हो तो क्या वो क्रिकेट कहलाता है? कुछ ऐसा ही इस एड में भी था। गाइस, इस एड को देखिए, क्या आपको कहीं से भी ये एड कॉफी वाला लग रहा है? अभी इस एड को देखने के बाद आपको ये तो लगेगा कि अब यार वो कॉफी है या कोई दवाई है जिसका स्मेल सुनते ही बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा एकदम से बनने लगी और आप मेडिटेशन में लग गए। अब ऐसे एड्स टीवी पर दिखाएंगे तो काफी ना पीने वाले लोग भी कॉफी पीना जरूर चालू कर देंगे। वैसे इस एड में अब तक तो सब ठीक था, लेकिन लोगों ने जैसे ही इस लाइन को सुना लोगों को ये लाइन पसंद नहीं आई। इसका मतलब ये है कि सच्चा आनंद एक ही पल में नहीं आता। अब बाल्टी भरकर तो काफी नहीं पी सकते इसका सच्चा आनंद लेने के लिए। गाइस, अगर इस कॉफी के माध्यम से इस लाइन को समझे तो इसका मतलब कुछ और ही बनता है, और अगर इस एड के कंटेंट के माध्यम से इसे समझे तो इसका मतलब कुछ और ही बनता है। और लोगों ने भी इसको इस एड के कंटेंट के माध्यम से ही समझा। और गाइस, इस लाइन और एक्स्ट्रा सेक्सुअलिटी कंटेंट के कारण इस एड को काफी ट्रोल किया गया। उसके बाद जाकर इस एड को भी बैन करना पड़ा। खैर गाइस, यही वो एड है जिसमें ये XYZ जोड़ी पहली बार रूबरू हुई थी। गाइस, इस एड को देखने के बाद आपको भी मेरी तरह एक सवाल जरूर आया होगा, गाइस इनके मेडिटेशन के बीच आखिर कॉफी कौन बना रहा था? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। गाइस, नंबर 4 है झटाक डिओ का ए एड। गाइस, इस एड ने तो सारी हदें ही पार कर दी। वेल गाइस, जैसे कि एड में दिखाया गया है, इस लड़की की नई नई शादी हुई है और वो बेड पर बैठे हुए उसके ग्रूम का वेट कर रही है। अब आगे का सीन तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन सडनली इस लड़की को कहीं बाहर से स्मेल आती है और वो निकल पड़ती है देखने के लिए उसके विंडो के पास, और उसी वक्त उसका सामना होता है एक जवान हैंडसम लड़के से, जो कि उसके बॉडी के बदबू को इस डिओ के मदद से हटा रहा था। लेकिन ये क्या, उसने तो इस लड़की को देखा ही नहीं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।
खैर उसने देख ही लिया। फिर क्या था, जैसे उस लड़के ने इस लड़की को देखा, ये लड़की उसके सारे गहने वहने उतारने लगी और यहाँ तक कि उस लड़की ने उसकी एंगेजमेंट रिंग तक भी उतार दी। अब यहाँ तक सब सही था, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने उसकी एंगेजमेंट रिंग उतारी, कुछ संस्कारी लोग इस एड पर भड़क गए और इस एड पर कर दिया उनके विचारों का स्प्रे। फिर क्या था, इस एड को तो बैन होना ही था। गाइस जैसे कि आपने देखा, प्रोडक्ट वालों का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है मार्केटिंग को लेकर। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 है अमूल माचो का टॉइंग गर्ल वाला अंडरवेयर एड। गाइस जैसे कि एड में दिखाया गया है, ये लड़की कपड़े धोने के लिए तालाब के किनारे जा रही होती है और वहाँ पर मौजूद बाकी सभी औरतें इस लड़की को चिढ़ा रही होती है। लेकिन उसके बाद ये लड़की एक ऐसा शस्त्र बाहर निकालती है जिसे देख वहाँ पर मौजूद सारी महिलाओं के होश उड़ जाते हैं। दरअसल गाइस वो शस्त्र कोई बाण या तलवार नहीं बल्कि ये कच्चा है। अब जैसे ही वहाँ पर मौजूद महिलाएं इस कच्चे को देखती है, सडनली उनके मन में इस लड़की के प्रति प्रेम झलकने लगता है। फिर क्या था, अब इस लड़की को वो काम भी तो करना है जिसके लिए यह आई थी, यानी कि कपड़े धोने का काम। वेल गाइस ये क्या, इस लड़की के एक्सप्रेशंस को देखकर क्या आपको लग रहा है कि ये कच्चा धो रही है? फिर गाइस जैसे ही उस लड़की ने कच्चे को बैट से एक रटके दिया, वहाँ पर मौजूद बाकी सारी औरतों के हाव भाव ही बदल गए, मानो कि वो चोट इनके दिल पर ही लगी हो। अब कुछ ज्यादा नहीं हो गया तो अब गाइस इस एड में तो कोई सेंस नहीं है, ये बात तो आपको समझ ही आई होंगी। लेकिन ये एड लड़कियों के प्रति लोगों की बुरी सोच को बढ़ावा दे रही थी, इस कारण से इस पर काफी ट्रोल हुआ। बाद में इसे भी बैन कर दिया गया। वेल गाइस यही वो यार था जिसमें सना खान ने उनका डेब्यू किया था। तो गाइस ये रहे इंडिया के कुछ एड्स जिन्हें उनके वल्गैरिटी और सेक्सुअलिटी के कारण बैन किया गया। गाइस अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।